वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लें। सीबीएसई के सिलेबस में इसमें क्या दिया है। हम लोग को यूनिट 2 है ये इसमें हम लोग को कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ना है। ये सब स्टेप्स अब है स्टैटिस्टिक्स का। कलेक्शन, पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये है कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले तो इसमें है सोर्सेज ऑफ डेटा, कहाँ से डेटा मिलता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हाउ बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, तो कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर सैम्पलिंग के बारे में बताया जाएगा। फिर है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इसका तरीका क्या है कलेक्ट करने का। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पहले जब बताएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए। इसमें सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये है चैप्टर 2, कलेक्शन ऑफ डेटा। आपकी एनसीईआरटी बुक में देखिए, तो ये आपको मिलेगा। तो इसको कुछ हमने अंडरलाइन किया है। इसमें इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। इसमें दिया है द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू शो एविडेंस फॉर रीचिंग ए साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो एक पर्पस ये है कि क्लियर एविडेंस जुटाना, जो भी हम लोग को सॉल्यूशन निकालेंगे, जो सॉल्यूशन हम बताएंगे उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए होता है, तो वो ये बताएगा। और कमिंग चैप्टर्स में भी इसके बारे में दिया है। देखिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एज दिस वैल्यूज वेरी दे आर कॉल्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल के बारे में बताया गया। ये हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे प्राइस भी कह सकते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, प्राइस का वैल्यू चेंज होता है, एक तरह का नहीं। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा वेरिएबल के बारे में, जो वैल्यू चेंज होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। जिसका चेंज नहीं होता उसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल को हम लोग डील करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे एक्स वाई जेड और कुछ नाम हम लोग इसको दे देते हैं। तो तरह तरह से ये सब देखिए, एक्स में ये सब है, वाई वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये ईयर दिया या कुछ प्रोडक्शन दिया है, इस तरह से इसको समझाया गया है। Here the values of these variables x and y are the data from which we can obtain information। तो ये हो गया डेटा, ये जो कलेक्ट किया डिफरेंट ईयर्स का। तो इसी से हम लोग कई सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। डेटा के बारे में यहाँ दिया, देखिए डेटा इज़ ए टूल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो ये एक टूल होता है जो हमें हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। तो कैसे हमको समझ में आता है प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी जानकारी हम लोग को अच्छे से कैसे हो पाता है, क्योंकि वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है, इस डेटा से ही हमें मिलता है। वी मस्ट बी वंडरिंग वेयर डू डेटा कम फ्रॉम एंड हाउ डू वी कलेक्ट दिस। तो ये है कि डेटा आता कहाँ से, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है। तो इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सोर्सेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे, किस तरह का डेटा होता है उसका, फिर मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है, एंड सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग डेटा, तो सोर्स क्या है जहाँ से हम लोग को डेटा मिलता है, इन सब के बारे में जानकारी देगी। तो यहाँ देखिए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा का सोर्स के बारे में इसमें बताया है कि डेटा कहाँ से मिलता है। स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्सेज, इसके लिए 2 सोर्सेज, एक है प्राइमरी डेटा, इसमें हम लोग कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या है ये यहाँ समझाया। सपोज you want to know about the popularity of a film star,
among school students. For this, you will have to inquire from a large number of school students by asking questions from them to collect the desired information. The data you get is an example of primary data. तो सीधे सीधे जिनसे डेटा कलेक्ट करना, जो जानकारी जिनको आप पता है उन्हीं से सीधे हम लोग पूछ लेंगे। जैसे यहाँ दिया किसी फिल्म स्टार के बारे में जानकारी लेना है तो बच्चों से जाके सीधे सीधे पूछ लेंगे कि कैसा लगता है आपको, अच्छा बुरा जो भी है, तो उनका ओपिनियन हमें मिल गया, सीधे किसी और से पूछा नहीं। जिसको बताना है डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिया, तो उन्हीं के पसंद देखना है तो उन्हीं से पूछ लिया, तो इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। और इफ़ द डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, स्क्रूटनाइज्ड एंड टेबुलेटेड, इसको बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब है स्क्रूटनाइज्ड एंड टेबुलेट करना, तो टेबुलाइज्ड करना, स्क्रूटनाइज करना, बाय सम अदर एजेंसी, कोई और एजेंसी अगर करता है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। मतलब किसी और का डेटा अगर हम लोग लेते हैं, ये काम कोई और करता है, दे कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स रिटन बाय इकोनॉमिस्ट और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फॉर एग्जांपल वेबसाइट। तो बहुत सारे जानकारी हम लोग को वेबसाइट से मिलता है आजकल, पता ही है, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं, जस्ट सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उस तरह से ये गवर्नमेंट के सोर्सेज होता है, उनका रिपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स न्यूज़पेपर से मिलता है, बुक्स जो कोई लिखा हो तो इकोनॉमिस्ट, इस तरह से ये सब जो है सेकेंडरी डेटा है, जो दूसरे ने उसको किया है उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब कोई प्राइमरी डेटा जुटा रहा है और उस प्राइमरी डेटा को कोई अगर और यूज़ करे तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। तो उससे क्या होता है, दस ये भी देखिए, दस द डेटा आर प्राइमरी टू द सोर्स दैट कलेक्ट्स एंड प्रोसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंडरी फॉर ऑल सोर्सेज दैट लेटर यूज सच डेटा। तो बाद में जो भी यूज़ करता है उनके लिए वो सेकेंडरी डेटा होता है। यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, इससे समय की बचत होता है और खर्चा भी कम होता है, सीधे सीधे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द फिल्म स्टार अमंग स्टूडेंट्स, you publish a report. If somebody uses the data collected by you for a similar study, it becomes secondary data. तो आपने उसको कलेक्ट किया, आपके लिए तो प्राइमरी है, बाद में आपने उसको पब्लिश किया कि कोई और उसको लेके कुछ और स्टोरी बना दिया, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा है जो आपके द्वारा कलेक्ट किया है, उसी को यूज़ किया। फिर है हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, कैसे हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये तो बाद में है, पहले आज जो हम लोग पढ़े हैं उन्हीं के बारे में ये दिया है। देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ डेटा में एक इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल डेटा उसको हम लोग कहते हैं अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को डेटा कलेक्ट करना है उन्हीं के बुक्स में जो अवेलेबल है वो तो इंटरनल सोर्स होता है। और एक्सटर्नल होता है कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, जो दूसरे एजेंसी से कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल में ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी क्या है, डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, तो जो रिसर्चर है सीधे वो जो इंक्वायरी करता है उससे जो डेटा मिलता है उसका प्राइमरी हुआ। और सेकेंडरी क्या है, डेटा कलेक्टेड एंड प्रोसेस, इसको स्क्रूटनाइज्ड एंड टेबुलेटेड कहते हैं बाय सम अदर एजेंसी, कोई और एजेंसी अगर इसको कलेक्ट करती है तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। और सेकेंडरी सोर्स के बारे में दिया है इसमें, एक है पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा है अदर सोर्सेज। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स रिटेन बाय इकोनॉमिस्ट एक्सेट्रा। और अदर सोर्सेज में वेबसाइट। तो ये थोड़ा सा जानकारी हम लोग को मिला है। तो सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में जानकारी मिला, इंटरनल एक्सटर्नल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी होता है, एक्सटर्नल जो डेटा होता है, और सेकेंडरी का सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोग को मिलता है। एक तो पब्लिश सोर्स है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, बुक्स रिटन बाय इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये सब का होगा। और दूसरा है अदर सोर्सेज, जिसमें वेबसाइट वगैरह आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे और हम लोग को ये पढ़ना है आगे, हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, तो कैसे वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, इनकी जानकारी हम लोग लेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।